हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है सफ़र पार्ट 2। गोपाल बोला, अगले जन्म में पता नहीं कौन कहाँ होगा, मगर मैं इस जन्म में तुम्हारे सिवा और किसी का होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी शादी हो गई थी तब मैंने सोचा था तुम्हें याद करके ज़िंदगी गुजार दूंगा। अब तुम तन्हा अकेली हो, अब मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। गरिमा बोली, तुम्हारा प्यार बहुत पवित्र और सच्चा है। प्लीज़ किसी और से शादी करके अपना घर बसा लो और मुझे भूल जाओ। गोपाल बोला, ये जन्म तो तुम्हारे नाम लिख दिया है यारा। तुम मिलो तब भी और ना मिलो तब भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा। गरिमा बोली, मगर अब हमारे रास्ते जुदा हैं। यूँ टूट कर तुम्हारी दुनिया में आने को दिल नहीं करता। यूँ बिखर कर तुझे सहारा बनाऊं, ज़मीर नहीं मानता मेरा। वो बोला, तुम टूट कर मुंबई छोड़ रही हो, ये बात मुझे थोड़ी पता थी। फिर भी देखो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। ये इत्तेफाक नहीं, ईश्वर की लीला है। उन्होंने मुझे भेजा आगे का सफ़र तेरे साथ गुजारने के लिए। बच्चा गोपाल की गोद में था। वो सीट के सल लगा कर खुद को रिलैक्स कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहन विचार में लीन हो। गोपाल ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो आज भी मासूम और भोली सी लग रही थी। उसे याद आया, वो पढ़ती थी तब भी अपनी सीट पर बैठकर ऐसे ही आंखें बंद कर लेती थी, बस अपनी स्पीड से दौड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने एक ढाबे के नज़दीक बस रोक दी। फिर कंडक्टर बोला, बस 20 मिनट यहाँ रुकेगी, आप यहाँ खाना खा सकते हो। गोपाल बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। वो आंखें बंद किए ही बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम कुछ खाओ और बच्चे के लिए कुछ लेते आना। कह कर गरिमा ने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। गोपाल गाड़ी से बाहर जाने लगा तो वो बोली, लो पैसे ले जाओ। फिर उसने अपना छोटा सा बटुआ निकाला और उसमें से 10 का नोट निकाल कर देती बोली, बच्चे के लिए बिस्किट ला देना। गोपाल ने देखा, उसके बटुए में बहुत कम पैसे थे, 4, 5, 10 के नोट और कुछ सिक्के थे। वो बोला, मैं अपने पैसे से ले आऊँगा। गरिमा उसे अपनी हथेलियाँ दिखाते बोली, इन्हें देखो। गोपाल ने देखा, गरिमा के हाथ एकदम खुरदरे थे। वो बोली, 2 साल से लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन करके अपना घर और अपने बेटे का पेट भर रही थी। मतलब 2 साल से काम वाली बाई बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर किसी का एहसान नहीं लिया। इसलिए ये 10 रुपए पकड़ो और मेरे बेटे के लिए मेरे पैसों के बिस्किट लाओ। गोपाल वापस बैठ गया। वो उदास और निराश हो गया था। उसे लगा गरिमा पहले वाली गरिमा नहीं रही। दुख झेलने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और व्यवहार अलग तरीके का हो गया है। वो उसे इतना भी अपना नहीं समझती थी कि उसके बेटे के लिए अपने पैसे से बिस्किट ले आऊं। वो बोली, क्या हुआ, बैठे क्यों गए। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोली, इतनी खुददारी भी मत दिखाओ कि दिल में रह कर भी पराई लगने लगो। साथ नहीं जीना है तो रहने दो, मगर दिल लगी तो मत करो। वो उदास होकर बोली, बुरा मान गए क्या। इधर मेरी आंखों में देखो। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मुझे चाहते हो, मगर ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। वो आगे बोली, मैंने बचपन से तेरे साथ ही जीने की सपने देखे हैं, सालों इंतज़ार किया है तुम्हारा, मगर तुमने एक बार भी बोल कर नहीं कहा। शादी होने के बाद भी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। पति कहता था, तुम इतनी ठंडी क्यों हो। मैं दिल से उसके साथ थी ही नहीं तो गर्मजोशी मुझ में कहाँ से आती। वो मुझे किसी और के लिए छोड़ गया। तब मेरी आत्मा ने कहा, तू कभी उसकी थी ही नहीं, अब तब वो तेरा कैसे होता। इसलिए दुख ज़्यादा नहीं हुआ। वर्षों से तुम्हारे सिवा कोई दिल तक पहुँचा ही नहीं। तुम्हें पता नहीं है तो जान लो, मोहब्बत में जो किसी का हो गया वो किसी का नहीं होता। इसलिए मैं भी तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हूँ। इसलिए एहसान मत दिखाना कि सिर्फ तुमने ही मुझे चाहा है। वो आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो बोली, तेरा ही होने के लिए जी रही थी कि घर वालों ने किसी और के पल्ले बांध दिया। विरोध भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि तुमने कभी कहा ही नहीं कि मुझसे प्यार करते हो। फिर मैं कैसे
जमाने से लड़ जाती लड़की हूँ, लड़कियों की तरह ब्याह दी गई। वो डरते डरते बोला, कह देता तब क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर चली आती। वो मुस्कुराते बोली, ऐसे मामलों में हम लड़कियां जितनी रिस्क उठा लेती हैं उतनी तुम मर्द लोग नहीं उठा सकते। हम प्यार पाने के लिए अपने माता पिता, गांव, शहर ही नहीं देश तक छोड़ देते हैं। गोपाल बोला, जो गुजर गया वो गुजर गया, मगर अभी भी जिंदगी बाकी है। अभी भी हम बचा हुआ सफ़र साथ काट सकते हैं। बोलो, साथ दोगी मेरा? वो बोली, अभी भी भीख ही मांग रहे हो? पहले आँखों से मांगते थे, अब लबों से मांग रहे हो। वो कुछ समझ नहीं पाया, अजीब सी नज़रों से उसे घूरने लगा। गाड़ी फिर से चलने वाली थी, इसलिए वो दौड़ कर नीचे गया और खाने का कुछ सामान ले आया। साथ में बच्चे के लिए बिस्किट और दूध भी ले आया। गाड़ी चल पड़ी थी। सफ़र फिर शुरू हो गया था, मगर गोपाल एक उलझन में उलझा था। वो अनाड़ियों की भांति सर खुजा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गलती क्या कर रहा है। आखिर में उससे रहा नहीं गया। वो बोला, मुझे तुम्हें मनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं औरतों को समझने के मामले में जीरा हूँ, एकदम अनाड़ी हो। गरिमा आंखों में आंसू भर कर बोली, तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारी हूँ, तन मन धन से। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? हक जताओ मुझ पर। वो अजीब सी नज़रों से उसे घूरते बोला, लो बच्चे को जाग कर थोड़ा दूध पिला दो और बिस्किट खिला दो। अब गरिमा ने उसे घूर कर देखा। वो गुस्से से बोला, ऐसे क्या देख रही हो? थप्पड़ लगाऊं क्या? चुपचाप वही करो जो कहा है। गरिमा को हंसी आ गई, बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? वो उदास होकर बोला, मुझे बातें बनाना नहीं आता, सिर्फ चाहना आता है। गरिमा बच्चे को जगा कर दूध पिलाती हुई बोली, बुद्धू। वो मुंह लटकाए हुए बोला, बहू हो, बुद्धू हो तभी अकेली हो, ना होशियार हो आती है ना दुनियादारी आती है। फिर वो उसके मुंह की ओर देखता हुआ बोला, अब तुम क्या करोगी? वो बोली, करना क्या है, पहले पति से डिवोर्स लूँगी, फिर तुमसे शादी करूँगी। अचानक गोपाल का चेहरा बिगड़ने लगा। वो रोने लगा। अचानक वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा। बस में बैठे सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो बोला, सुनो दोस्तों, आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। ये मेरे पास बैठी मेरी प्रेमिका है। जब हम दोनों 8वीं में पढ़ते थे तभी से इससे प्यार हो गया था। 16 साल से इसे दिल में छिपा कर जी रहा था। आज ये हमेशा के लिए मेरी हो गई है। 16 साल तक मैं घुटता रहा हूँ, टूटता रहा हूँ, बिखरता रहा हूँ। मैं इसे चाहता रहा, मगर होठों से बोल कर नहीं कह पाया। लो, आज मैं सबके सामने कहता हूँ, आई लव यू गरिमा, आई लव यू। बस में बैठे कुछ लोग तालियां बजाने लगे, कुछ हंसने लगे तो कुछ लोग गालियां देने लगे, मगर वो बहुत खुश था, बहुत खुश था। वो जब बैठ गया तो गरिमा बोली, बुद्धू ही नहीं पागल भी हो। रात हो गई थी मगर सफ़र जारी था। बुद्धि बच्चे को सीने से चिपकाए हुए सीट पर बैठा था। गरिमा उसके कंधे का सहारा लेकर सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वो नींद ही में ही मुस्करा रही थी। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानी। हिंदी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हिंदी कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई हिंदी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।